नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज जौनपुर कलेक्ट्रेट में एक अजीब वाकया देखने को मिला, जिसमें प्रेमी, पति और उसकी पत्नी तीनों ही एक वकील साहब की सीट पर मौजूद होते हैं और एक कौतूहल का विषय होता है कि किस लिए ये क्या मामला है। और इसमें आपको बता दें कि जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के बगल में ही जो है, जौनपुर कलेक्ट्रेट के बगल में एक हनुमान मंदिर है। वहाँ पे बाकायदा प्रेमी जो है और जो पति होता है उसको अपनी पत्नी से उसको शादी कराते हुए आप देख सकते हैं इसमें। और बाकायदा जो है जयमाला भी डाली जाती है, सिंदूर भी पड़ता है। और इस दौरान तमाम जो है अधिवक्ता इस पूरी प्रक्रिया को देख भी रहे होते हैं। क्या कुछ मामला है जो मामला ये वकील साहब निपटा रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, हम वकील साहब से भी सुनवाते हैं कि आखिर में पूरा प्रकरण क्या है। महिला की जो है मिर्ज़ापुर का लड़का रहता है और उससे शादी होती है, कुछ वर्षों पूर्व एक बेटा भी है और वो मुंबई में जॉब करता है, पत्नी उसके साथ रहती है। और बिना बताए पत्नी एक दिन जो है वो जौनपुर चली आती है अपनी प्रेमी के साथ, और उसकी जब जानकारी होती है तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ दर्ज कराता है। और उसके बाद क्या कुछ आज मामला हुआ है इसमें, कैसे वो पति खड़ा होकर के अपनी पत्नी की दूसरी शादी करा रहा है, उसकी मांग में सिंदूर डलवा रहा है, क्या कुछ वाक़या है, पूरा वीडियो आप देखिए। और इसमें हम वकील साहब से भी बात करते हैं कि क्या ये मामला है। उस पति से भी बात किए हैं, प्रेमिका जो पत्नी है उसकी, उससे बात की है, और प्रेमी से भी बात की है। क्या कुछ मामला है आप देखिए इस पूरे वीडियो में। वकील साहब, क्या मामला है ये? जी भैया, हमारे बगल में बैठे हुए हैं और यह तंजय प्रजापति है। इनकी शादी इनके कथनानुसार पम्मी प्रजापति के साथ वर्ष 2023 में 22 में हुआ था। यह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से शहर मुंबई में रहते थे। इसी बीच अचानक इनका पत्नी से इनसे किसी चीज़ के लिए विवाद हुआ और पत्नी इनकी स्पष्ट कारण इनके कथनानुसार नहीं बता रही थी। बार बार पूछने पे आपस में मनमुटाव हुआ, विवाद बना रहता था। एक दिन इनके कहने के अनुसार दिनांक 2/1/26 को इनकी पत्नी बिना इनको बताए क्या नाम है आपका? राजू बंगारी, राजू बैरागी, कौन सा थाना आपका? थाना जलालपुर, जो जौनपुर से जाके इनकी पत्नी को बिना बताए लेके चले आए। कहाँ से? शहर मुंबई से लेके चले आने के बाद जब इनको इसकी सूचना हुई तब इन्होंने महाराष्ट्र थाने में एप्लीकेशन दिया कि मेरी पत्नी किसी भी कारण से लापता हो गई है और कानूनी कार्रवाई किया जाए। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद नात रिश्तेदारों के संबंध से यह पता चला कि इनकी पत्नी राजू बैरागी, जो इनके गांव के बगल का निवासी है, बिना बताए शहर मुंबई से इनको वापस लेके चला। अब जब दोनों पक्ष इस बात पे पता चलने के बाद दोनों लोग मिले, अब इनकी पत्नी अबे आपस में विचार विमर्श और नात रिश्तेदारों के सहयोग से जो भी मान मनौवल किए साथ रहने के लिए, लेकिन दोनों लोग तैयार नहीं हुए। इनकी पत्नी अपने प्रेमी राजू बैरागी के साथ रहना चाहती है। इसमें इनसे जब पूछा गया, इनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों के नुतफे से एक लड़का पैदा हुआ था वर्ष 2023 में, जिसका नाम प्रिंस है, प्रियांशु है। अब वह इनकी पत्नी इनके साथ छोड़ देगी और आज से अपने प्रेमी के साथ रहेगी। यह लोग आपस में, इनके नात रिश्तेदार सभी इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य हो रहा है। आज यहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया यह हो रही है, एक लिखा पढ़ी हो रहा है इन दोनों के बीच में कि अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपस में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, दोनों पति पत्नी।
और एक इनका एक लिखा पढ़ी हो रहा है राजू बैरागी और पम्मी प्रजापति का। आज से हम दोनों अपना साथ में रहेंगे, मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जाके शादी करेंगे। शादी करने के बाद हम लोग पति पत्नी के रूप में आपस में रहेंगे। बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा पहले पति राजू का नाम आपका तंजय प्रजापति के साथ रहेगा। संजय जी आप माइक लगा उनका भी जरूरी है। और उनका आपके साथ संजय जी जो वकील साहब बता रहे हैं ये एकदम एग्जैक्ट यही मामला है? हाँ यही मामला। अच्छा, तो क्या जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, जैसे प्रेमी के चक्कर में पत्नियां अपने पति को मार देती हैं, उस डर से आप ये कर रहे हैं या क्या वजह है? नहीं वो जर से कर रहा हूँ सर। हाँ? क्योंकि मैं ऑफिस चला जाते थे, हाँ, कोई मैं सुबह 7 बजे मैं ऑफिस चला जाता था। रात को मैं 9 बजे आता था। अच्छा, मेरा महीना में एक भी छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरा क्या काम करते हैं? मेट्रो ब्रांच का कंपनी है अच्छा, भिवंडी में। अच्छा। क्योंकि मेरे को स्टाफ मतलब जो स्टाफ हैं 10, 15, 20, 50, 100 स्टाफ हैं, उन लोग को मैं देखभाल करता हूँ। मेरे को छुट्टी का कोई चांस भी नहीं रहता है। जो कंपनी छुट्टी देती है वही मेरे को छुट्टी मिलती है, वो भी फिर बुला भी लेती है 1-2 घंटे बाद कि आ जाओ इमरजेंसी काम है आप आ जाओ, तो मैं भी चला जाता हूँ। और ये सब को जो हुआ है मेरे को जरा से भी मेरे को मालूम कुछ भी नहीं। इतना 4 साल शादी मेरा करके हुआ है, कुछ भी मेरे को मालूम है कि ये सब बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है, इनका बात हो रहा है। मैं कभी स्टेज मान में रखता भी नहीं था, मैं खाली अपना काम रखता था। मैं आता था जाता था, ये जो बोलती थी वो मैं सब कुछ करता था। मेरे को कुछ भी डाउट नहीं था कि ऐसा ऐसा इन लोग का चल रहा है। उस दिन मैं आया, ऐसा नहीं, प्रपंच बताइए, पूरा बताइए साहब, खुल के बताइए ना, खुल के बताइए। ऐसा नहीं बताइए जो अलग प्रपंच बताइए, उनके साथ ऐसा वैसा नहीं, जो बताइए साफ बताइए। हाँ, आपकी पत्नी किसी और से प्यार करने लगी? हाँ इनसे ही प्यार करती रहेगी, राजू से प्यार करती ये थी। आपको पता नहीं चल पाया था? ये नहीं। गायब होने के बाद पता अब चला? मेरे को गायब हुई तो मेरे पाटू मैं वापस गया तो मेरे को कॉल आया। मैं कॉल क्या लगाओ, ये 29 तारीख को टिकट था इनका, 30 तारीख को ये आई मुंबई में, और मैं 30 को छुट्टी मारा था। मैं था इनका भाई स्टेशन पे गया लाने के लिए, उसके बाद 30 हो गया। फिर 31 तारीख को मैंने गया ऑफिस में, तो ऑफिस में शाम काम किया, फिर आया तो 1 तारीख आ गया। 1 तारीख इनका मम्मी भाई सब लोग जी जाने गए दर्शन करने के लिए। फिर मैं 2 तारीख इनका भाई इनका मम्मी चले गए, इनका भाई थे उधर वहाँ पे का नाम नए गाँव पे रुक गए, और मैं इनको लेके आया रूम पे। और इनका बड़ा भाई इनका भाभी आए दोनों साथ में, इनका भाई और भाभी अपने रूम में चले गए, मैं इनको लेके अपने रूम में आया। तो मैं सुबह 2 तारीख को सुबह उठा 6-7 बजे, मैं नहाया धोया, अपना जो काम था मैं कपड़ा वपड़ा पहना, खाना भी नहीं बनाया। मैं सोचा दर्शन करके थकी फकी रहेगी, काय के लिए मैं डिस्टर्ब करूँ, मैं अपना बिना खाना कहीं चला गया ऑफिस में। तो मैं दूध वाले को फ़ोन किया कि दूध वाला को मैं बोला मेरा वाइफ आ गई, बच्चा आ गया, थोड़ा दूध दे दो, वो आज से चालू कर दो। बोला ठीक है। मैं 7:30 बजे निकला, बाजू में पंटपरी है, मैं वहाँ पे थोड़ा पान खाया। उसके बाद 7:45 पे मैं दूध वाले को कॉल किया कि दूध जला के जाके दे दो, तो वो गया दूध दिया। तो उसके पहले मैं उसके बाद बस में पहुंचा, थोड़ा दूरी पे बस लगती है मेरा ऑफिस का, वहाँ बस में पहुंचा। 8 बजे बस निकली। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा 9 बजे। 9 बजे के बाद मैं इनके मोबाइल पे कॉल किया कि पूछ रहा कि दूध वाला दूध दिया कि नहीं दिया, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो इनको कॉल किया, पूरी घंटी बजी, 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, तो ये नहीं उठाई। मैं बोला शायद कपड़ा वपड़ा धोने के लिए लेगी, कपड़ा वपड़ा धोते रहेगी, नहीं उठाई रहेगी। फिर मैं ऑफिस में सबको स्टाफ को काम पे लगाने के बाद मैं फिर वापस फ़ोन किया 10 बजे, तो मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा, बंद हो गया मोबाइल। फिर इनकी मम्मी फ़ोन की मेरे को कि आप वापस गए हो क्या? बोला मैं वापस आ गया। बोलती इसका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैं बोला फ़ोन तो मैं भी लगाया था, पूरी घंटी गई, नहीं उठाई रहेगी, कपड़ा वपड़ा धोती रहेगी। बोले ठीक है। फिर मैं 10:30 बजे कॉल किया, फिर मोबाइल बंद बताया। तो मैं अपने सर से बोला मैं ऐसे मेरे को तो नहीं मालूम था कि ऐसा मैटर है। मैं सर बोला मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ का थोड़ा उल्टी आ रही है, तबीयत ख़राब है, मैं अर्जेंट में जा रहा हूँ। मैं 11 बजे वहाँ से निकला, 12 बजे पहुँचा, आके देखा कोई नहीं था। इनका मामा का लड़का था एक 13 साल का, वो खाली रूम में पड़ा था। बाकी उसको बोल के गई कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आधे घंटे से बीत गया, सब लोग खोज रहे हैं, इनका ना पता है किधर भी गई। इनका मोबाइल खुला कब? 5:43 की मोबाइल खुली है। मेरे पास फ़ोन की, अपने भाई को फ़ोन की, मामा को फ़ोन की, कि मम्मी से भी बात की कि मैं जा रहा हूँ गाँव, मैं गाँव जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, इनके साथ नहीं रहने का, मैं नहीं आऊँगा। मेरे से बात में तो मैं इनका मामा बोले चलो अभी FIR करते हैं। 6 बज गया शाम को, तो चौकी पे गए, बताया जाता। पुलिस वाले से भी ये बात की, पुलिस वाला बोले किधर है? बोलती मैं गाँव जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोला गाँव जा रहे हैं तो आप अपनी पत्नी को, अपने पति को बता के जाना चाहिए, भाई को बता के जाना चाहिए मैं गाँव जा रहा हूँ। ये लोग खोज रहे हैं। फ़ोन काट दी, तब से फ़ोन फ़ोन बंद ही था, अभी तक फ़ोन खुला ही नहीं था।
तो ये आप जो प्रेमी के साथ शादी कराने के लिए तैयार हो गए, ये डर की वजह से तैयार हैं? डर को जो नहीं, अभी इनका कभी अभी फिर मैं वापस करूंगा, कोई मतलब नहीं। जो जिसको जात इनका जम रहा है, जिनके साथ चले जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आपकी तरफ से इनके लिए कोई कमी थी? नहीं, कुछ भी कमी नहीं थी। इनका भाई मेरे साथ में रहता था, आज कम 1 साल से 2 साल से छोटा भाई भी एक इधर है, वो मेरे साथ में रहती थी, ये भी रहती थी। किसके भी पूछे, कुछ भी कमी, जो भी बोलती थी सब हर चीज़ में देता है। मोबाइल जो ली थी, अभी मोबाइल में 1 महीना हुआ है मोबाइल दिया। मोबाइल ये लड़का ने फोड़ा था, आई थी गाँव आके इधर बोल रही थी कि मेरा मोबाइल गाड़ी के नीचे चला गया, फूट गया। बाद में पता चला कि मोबाइल ये फोड़ा था। तब मेरे को कॉल की, मैं उधर से बाबा मेरे गए थे, इनका दादा है, इनसे मैं मोबाइल खरीद के 20,000 मोबाइल भिजवाया था इनको। अभी 1 महीना हुआ था। कुछ भी मैं कुछ भी झगड़ा कोई चांस ही नहीं। मैं सर बता रहा हूँ, ऐसा भी इनको नहीं ठोकाऊंगा। 4 साल शादी हुए पूछ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं किया हूँ, मारा नहीं हूँ उनको। कोई भी मेरे कुछ भी बोल दे, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं किया था मैं, और किसी चीज़ का कमी भी नहीं दिया था मैं। ये जो आपके पति बता रहे हैं, आप बिना बताए मुंबई से गांव चली आई जौनपुर, क्या दिक्कत थी आपको इनसे? नाम बताइए। मम्मी प्रजापति। मम्मी प्रजापति। इनके साथ रहने में आपको कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी? दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी बताइए। बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए, सुनाई नहीं। बोलिए कस के बोलिए। ये अपनी बात रखिए, कैमरे पे रखिए, अपनी बात बताइए। मेरा शादी हुआ था, मेरे मर्जी से नहीं हुआ था। आपकी शादी आपकी मेरा शादी झूठ बोल के सब लोग करवाए थे। क्या झूठ बोला गया था? बोल रहे थे कि ये लड़का ये काम करता है, लड़का मुंबई में फ्लैट है, घर है, प्रॉपर्टी है, ये सब मामा सब बोल के करवाए थे। फिर वहाँ जाने के बाद तब पता चला कि कुछ भी नहीं है, लड़के के पास कुछ भी नहीं। जो लड़का कमाता है बस वही है और कुछ नहीं है। तो आपसे इनसे संपर्क, जो आपके प्रेमी है अभी जो शादी होने वाली है जिनसे, इनसे कब संपर्क हुआ? स्कूल में ही हुआ था, कॉलेज में। स्कूल में? जब शादी हो गई थी, शादी कितने साल हुआ आपके? 4 साल। 4 साल। बच्चा भी है आपका? तो आपसे लगातार बात होती थी? नहीं, कॉलेज में नहीं बात हुआ था। अभी जब शादी हुआ ना 1 साल बाद, तब बात हुआ। तो आपके पति को जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। मेरे हस्बैंड दूसरे से संपर्क में रहते थे। अच्छा। हाँ। मतलब ये किसी और से प्यार करते थे? हाँ। आप किसी और से प्यार करते? नहीं, पहले मैं नहीं करती, मैं इससे बात नहीं करती थी। जब ये बात किए, इनका जब पकड़ाया, तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तब मैं इनसे थोड़ा संपर्क में आई, तब बात करना ये कब की बात है जब आपने पकड़ा इनको? 8-9 महीने हुआ। 8-9। तो ये किससे बात करते थे? एक नाउन नाम की मेरा औरत है, उससे बात करते थे। जौनपुर की थी कि बॉम्बे की? वो वहीं की थी, मुझे नहीं एड्रेस पता कहाँ की थी। संपर्क में थे। अभी क्या होने जा रहा है? शादी आप इनसे करने जा रही हैं? हाँ, इनसे शादी करने जा रहे हैं। बेटा किसके साथ रहेगा? बेटा किसके साथ रहेगा? बता दो उनके साथ। बेटा अपने साथ रखना चाहती है। आपका परिवार सब सहमत है? परिवार आपके सब सहमत है इस बात से? नहीं, परिवार सहमति नहीं है। परिवार आया तो है आपका? आया है, इनकी तरफ से आया है। इनकी तरफ से आया है। और इनकी तरफ से कोई आया है? आपके प्रेमी की तरफ से कोई आया है? इनके पापा आए। हाँ, पापा आए। इनके पापा है। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? राजू बैरागी। अच्छा, ये इनसे कब से संपर्क में थे? संपर्क कॉलेज टाइम से था। कॉलेज टाइम से। इनकी शादी हो गई थी तो भी बातचीत होती थी? शादी के बाद हमारी बात नहीं हुई, शादी के 1 साल बाद बात हुई थी। शादी से पहले भी बात नहीं हुई थी। कॉलेज में जो था तो पता था कि इनकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। हाँ। तब क्यों बात करते थे जब पता है सर? अब ये बात करें तो हमें बात करने में क्या जा रहा है? अच्छा, भाई अपना मुंबई से ये अकेले आई थी कि तुम लिवाने गए थे? नहीं, मुझे बताई थी, मैं गया था लेने। लाने के लिए गए थे। और बच्चा भी साथ में आया था? तो अभी क्या है, मतलब अभी शादी करना है? हाँ, शादी करना। आपकी इनकी मुलाकात पहली बार कहाँ हुई थी? कॉलेज में। कॉलेज में कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? क्या ऐसे बात चल रहा था? नहीं, फ्रेंडली बात था, फ्रेंडली बात था, ऐसे नहीं था प्रेम वाला। लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों बाद फ़ोन हम ये किए हमको
जब दोस्त थे किसने तो किसने छः फोन सात किया था? महीने- आपने फोन किया था इनको कि छः इन्होंने सात फोन 6-7 महीने बाद किया? किसने फोन किया था फर्स्ट टाइम, आपने कि इन्होंने? नहीं फ़ोन की थी ये ये की हम्म। क्या कह रही क्या कही थी first time? ऐसे ही बात करते करते बात होने लगा। क्या बता रही थी? अपने पति की कुछ कमियां बता रही थी या क्या? हाँ हाँ पति कमियाँ क्या बता रही थी कि पति ऐसा वैसा मानता नहीं है, किसी और के साथ रह रहा है, हमें मारता है, शराब वराब पीता है, यही सब बता रही थी। ड्रिंक व्रिंक करते हैं, हम कहे चलो ठीक है रहो। अब नहीं मर्जी मानी तो बुला ली, हम चले आए। आपकी भी शादी हुई थी क्या इसके पहले? क्या? आपकी शादी हो चुकी है इसके नहीं। पहले किसी और से? हाँ मेरी शादी हो गई थी। वो पत्नी का है वो? मेरी पत्नी डेथ हो गया था। कितने साल का? क्या? कितने साल का? 2 साल। 2 साल का। बच्चे अच्छे हैं? नहीं नहीं। तो अभी आप इनसे शादी करो, साथ में रखो। जी जी शादी करूँगा। कोई आया आपके घर का? हाँ पिताजी आए हैं।